हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही खूबसूरत सा डोरमेट बनाया है। इस डोरमेट को आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ एक कार्डबोर्ड की हेल्प से और वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों की हेल्प से बनाकर तैयार किया है। ना हमें इसमें सुई धागे का यूज करना है, ना सिलाइयों का यूज करना है, सिर्फ कार्डबोर्ड का यूज करके आज हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज हम इस तरह की साड़ियों के गोलों की हेल्प से, यानी कि साड़ी में से मैंने स्ट्रैप कट कर ली और उससे एक गोला बना लिया है। ये देखिए, इतनी चौड़ी मैंने स्ट्रैप कट की है। अगर हम फिंगर से नापें तो 4 फिंगर हैं, और अगर हम इंची टेप से नापें तो 2 है। 2 इंच जितनी हमने चौड़ी ये स्ट्रैप कट कर ली है। तो अब हम इनको साइड से कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कार्डबोर्ड लेकर उस पर इस तरीके से कट लगा लें। पौना इंची के हिसाब से मैंने कट लगा लिया है। देखिए, इस तरीके से देखा जाए तो मैंने 1.5 उंगली जितना ये यहाँ पर जगह छोड़ते हुए ये कट के निशान लगा लिए हैं दोनों साइड में। तो जितने मैंने इस साइड में लगाए हैं उतने ही मैंने इस साइड में लगाए हैं। तो इस साइड में मैंने 11 लगाए हैं और इस साइड में भी मैंने 11 लगाए हैं। तो अब हम एक साड़ी की स्ट्रैप ले लेंगे जो अभी हमने कट की है। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसे इस तरीके से फंसा लेंगे, इसमें आराम से फंस जाएगा। अब हम कार्डबोर्ड को इस तरीके से, इसको स्ट्रैप को इस तरीके से कार्डबोर्ड में इस तरह से फंसाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए, स्ट्रैप को मैंने इस तरीके से इसमें लगा लिया है। ये देखिए, पीछे से हमारा इस तरीके से है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस स्ट्रैप को पूरी को इस पर रैप कर लिया है इस तरह से। तो अब हम दूसरी स्ट्रैप लेंगे, जिस भी कलर को हम यूज करेंगे उसे ले लेंगे। तो अब हम इस स्ट्रैप को ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक नॉट कर लेंगे इससे। तो इस तरह से स्ट्रैप को हम इकट्ठा करेंगे और ये स्ट्रैप ले ली है। इसमें हम ये देखिए, इस लूप को हम इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से हम इसे मिलाते हुए इस तरीके से खींच लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बनाते जाएंगे और इस तरीके से खींचते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से बना लिया है। जब ये थोड़ा सा बन जाएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। अब हमारी स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें दूसरी स्टेप जोड़ लेंगे। तो दूसरी स्टेप जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्टेप लेंगे। तो इस स्टेप को हम इस तरीके से अपोजिट साइड में रखेंगे। इस तरीके से रख लिया, ये देखिए, और इसमें हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखिए, एक कट लगा दिया। ये थोड़ा ज़्यादा लग गया है, इससे थोड़ा छोटा लगाना है। और इस तरीके से जो स्टेप है उसे हम, जो ख़त्म हो चुकी है स्टेप, उसके पीछे से होते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी दोनों स्टेप हैं वो जॉइंट हो गई हैं यहाँ पर इस तरह से। तो अब हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो दोनों साइड से हमें स्टेप को पीछे की साइड में ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से।
ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है और आपको क्लियर दिख रहा होगा जैसे कितना ही प्यारा लग रहा है। इसका जो पैटर्न है बहुत आसानी से सिर्फ हमें इस तरीके से लेना है और इसे इस तरह से खींच देना है। इस तरह से करना है, खींच देना है, यहाँ से निकालना है, खींच देना है, यहाँ से निकालना है, खींच देना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आएगा और काफ़ी प्यारा लगता है। अगर आप इसे लेगी या फिर टी शर्ट से बनाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं यहाँ पर साड़ी से बना रही हूँ क्योंकि लेगी और टी शर्ट हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर लगाने के लिए हम दूसरे कलर की स्टेप ले लेंगे और अब हम यहाँ पर इसे जॉइन करेंगे बिना सिलाई मशीन के, बिना सुई धागे के। तो अब हमने इस तरीके से इसे रख लिया है। अब हम इसमें कट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कट का निशान लगा लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे जॉइन कर लिया है और बहुत आसानी से जॉइंट हो जाता है। अब हम इसे यहाँ से फिर से बनाना शुरू कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमें इस तरीके से इसे निकालना है और इसे खींच देना है। जैसे हमने उससे बनाया था उसी तरीके से हम इससे बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है इसे। तो अब हम इसे फिर से बनाना शुरू करेंगे दूसरी साइड में। तो इस तरीके से जिस तरह से हमने इस साइड में खींचा हुआ है इस तरीके से निकालना है और इसे हमें इस तरीके से कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से बना लेना है। तो बिल्कुल चोटी के जैसा इस पर डिज़ाइन आता है। ये आपको प्रिंटेड है इसलिए नहीं दिख रहा है और ये बिल्कुल प्लेन है इसलिए आपको ये आराम से दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। जितना भी हमें इसे बनाना है इस कलर से उतना हम इसे बना लेंगे। तो सिर्फ इसी तरीके से करना है, इस तरह से निकालना है और इसे खींच देना है। तो अब हम इसमें दूसरी स्टेप को ज्वाइन कर लेंगे। तो दूसरी स्टेप को हम इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो दूसरी स्टेप लेंगे। तो देखिए स्टेप जॉइंट हो गई है। तो अब हम इससे जितना भी मुझे बनाना है उतना मैं इस ग्रीन से बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। ग्रीन के बाद जो मैंने ऊपर कलर लगाया था उसे लगा लिया है। तो इसी तरीके से हम इसे अब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो पूरा इसी तरीके से है, बट ये यहाँ पर प्लेन है और ये प्रिंटेड है इसलिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। आप प्लेन से ही बना लें, आपके पास जो साड़ी अवेलेबल हो आप उससे बनाएं। तो अब मैं इसे पूरा कंप्लीट इसी तरीके से बना लेती हूँ। सिर्फ इस तरह से ही हमें नॉट लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो अब हमारा बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस रह गया है हमारा। तो अब हम इसमें इस तरीके से उंगली को फंसाते हुए इसमें स्पेस बनाएंगे और इसे हम खींचते जाएंगे। सिर्फ हम इसी रो को बना रहे हैं क्योंकि अब इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से उंगलियां डालते हुए हम इसमें स्पेस बनाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से जो हमने पहली वाली स्टेप थी उसे निकाल लिया है। तो अब हम इस दोनों में नॉट कर लेंगे इस तरीके से, जिससे ये खुलेगा नहीं यहाँ पर, और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो अब हम जो स्टेप है उसे हम इस तरीके से निकालते जाएंगे।
तो ये देखिए इस तरह से हम एक एक करते हुए स्टेप को निकाल लेंगे। थोड़ा खींच कर निकालेंगे तो बड़े आसानी से ये स्टेप निकल जाएगी हमारी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी स्टेप निकाल ली है। और जो ये वाली स्टेप है इसे हम यहाँ पर इसमें बांध देंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसमें नॉट कर दिया है इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड से इसे निकाल लिया है। अब दूसरी साइड से तो इसे निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ इस तरीके से इसे खींच देना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से जो उल्टी साइड है वहाँ से हमारा इस तरीके से आया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आगे से हमारा इस तरीके से है, जो दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए इतना थिक बना है, काफ़ी थिक बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।